हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वाले वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कस्टम ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करना है डायरेक्टली। ठीक है, वैसे जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ ड्यूटी। मैं जानता हूं कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा ही लेट आ रहा है, बहुत कम टाइम बचा है, बट अगर आप ये वीडियो एक बार देख ले तो मेरे ख्याल से ना कस्टम ड्यूटी का ना थोड़ा बहुत डाउट आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कस्टम ड्यूटी कैसे डायरेक्टली सॉल्व करना है वो मैं आपको इस वाले वीडियो में सिखाने वाला हूँ। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं आपको थियोरी क्वेश्चंस दे देता हूँ। ये कुछ थियोरी क्वेश्चंस है, टाइम कम है जानता हूँ, लेकिन कम से कम एक बार नज़र घुमा लो, कीवर्ड्स देख लो, ताकि आप थोड़ा बहुत भी रिलेटेड लिख पाए तो मार्क्स मिल जाएंगे। हम लोग छोड़ेंगे नहीं कोई भी पार्ट। ठीक है, अब आगे जाते हैं डायरेक्टली एग्जाम्पल के अंदर। सो ये रहा हमारा एग्जाम्पल जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जो भी एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करें ना, ये सब है रिलेटेड टू कस्टम ड्यूटी पेएबल। ठीक है, एग्जाम में ना कस्टम ड्यूटी के दो सम आएंगे, एक जिसमें असेसेबल वैल्यू निकालना होगा और एक जिसमें कस्टम ड्यूटी निकालना होगा। तो ये वो वाला है, ये बहुत ही ईजी है। तो मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड करते, क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट कस्टम ड्यूटी पेएबल। इससे पता चल गया कस्टम ड्यूटी पेएबल निकालना है। ठीक है, हमेशा कस्टम ड्यूटी पेएबल वाले सम में ना तीन चीज दिया रहेगा, एफओबी प्राइस, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। ये तीनों हमेशा होगा। हो सकता है कभी कभी ना दे, उसका एग्जाम्पल मैंने आगे कवर किया। ठीक है, लेकिन ज्यादातर ये ना ये तीन चीजें ही दी गई रहती है। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, इन सबको प्लस कर देना है। ठीक है, तो मतलब ये जो एफओबी प्राइस है ना 24,25,000, इसमें मैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस करूंगा, इंश्योरेंस भी प्लस कर दूंगा डायरेक्ट। ठीक है, ओके। उसके बाद आगे बोला है बेसिक कस्टम ड्यूटी 15%। बेसिक कस्टम ड्यूटी 15%। क्या बेसिक कस्टम ड्यूटी हमेशा 15% होगा? नहीं। क्या कोई फिक्स परसेंटेज है जो हमको याद रखना है? नहीं। सब में दिया रहेगा, जो परसेंटेज दिया वही चार्ज करना है। ठीक है, ओके। आगे जीएसटी दिया है, जीएसटी दिया है 12%। ठीक है, जीएसटी भी चेंज होता रहेगा, जो सम में दिया रहेगा वही ले लेंगे। अच्छा, अब सम को सॉल्व कैसे करना है, एक टेबल बनाएंगे हम लोग छोटू सा। ठीक है, बहुत ही छोटा सा टेबल बनाना है। टेबल को नाम दे सकते हो स्टेटमेंट शोइंग कस्टम ड्यूटी पेएबल। ठीक है, सो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा हाँ, और तो कोई डिटेल्स नहीं दिया, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट शोइंग कस्टम ड्यूटी पेएबल। ठीक है, कस्टम ड्यूटी पेएबल निकालना है। क्या करेंगे, पर्टिकुलर्स और दो कॉलम बनाने हैं हम लोग को। ठीक है, क्या करना है, दो कॉलम बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डाल देता हूँ पर्टिकुलर्स और दो कॉलम्स आ जाएंगे, यहाँ पर रुपीज़ का साइन, यहाँ पर रुपीज़ का साइन। सबसे पहले लिखना है यहाँ पर FOB। ठीक है, FOB प्राइस हमको सब में दिया है 24,25,000। बाहर वाले कॉलम में लिख दो 24,25,000। अच्छा, इसमें दो चीज़ प्लस करना है। मैंने आपको बोला हमेशा क्या दिया रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया रहेगा और इंश्योरेंस दिया रहेगा। क्या कर दो, इसमें ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिलती है ना, उसको क्या बोलते हैं पता है? उसको हम लोग बोलते हैं CIF या फिर असेसेबल वैल्यू। ठीक है, हम लोग इसको सिर्फ वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, ओके। सो ज़रा ये देख लेते हैं, 1,15,000 और 85। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1,15,000 और 85। इन दोनों को अगर प्लस कर दूँ ऊपर वाले में तो मुझे कितना वैल्यू मिलेगा, ज़रा कैलसी में चेक कर लेता हूँ। 24,25,000 प्लस 1,15,000 प्लस 85,000, तो आ रहा है 26,25,000। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ 26,25,000। ठीक है, सिर्फ मिल गया। अब इसके ऊपर हम लोग क्या निकालते हैं पता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी इसके ऊपर निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ BCD। अब BCD कैलकुलेट किसके ऊपर करते हैं? BCD हम लोग कैलकुलेट करते हैं जो वैल्यू मिला है ना सिर्फ इसके ऊपर। तो 26,25,000 इंटू कितना परसेंट बोला था, 15%। तो निकालते हैं 15% और इसको ना अंदर वाले कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, तो इंटू 15 डिवाइड बाय 100, तो आ रहा है 393,750। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ अंदर वाले कॉलम में 393,750। अब एक जो चीज़ सब में नहीं दी थी वो निकालना है, SWS सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ठीक है, शॉर्ट में लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, SWS लिख दो चलेगा। ठीक है, यहाँ पर अब आएगा 393,750 इंटू इसका परसेंटेज फिक्स है 10%। ठीक है, सो आएगा 39,375। अब मैंने किया क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखो, बेसिक कस्टम ड्यूटी किसके ऊपर चार्ज करना है, जो हमारा सिर्फ है। ठीक है, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट वाला जो वैल्यू है ना उसके ऊपर चार्ज करना है, और जो SW है ना ये किसके ऊपर चार्ज करना है, बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर। ठीक है, ओके। हमेशा याद रखना, जो अपना SWS सरचार्ज है ये हम लोग बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर निकालते हैं, और इसका परसेंटेज अपने लिए क्या है, फिक्स है। कितना परसेंट है, 10%। ये सब में बोला नहीं होगा, इस समय कहीं पे भी दिख रहा है कि सोशल वेलफेयर चार्ज नहीं दिया। हम लोग को याद रखना है कि बेसिक कस्टम ड्यूटी जितना भी हो उसका 10% निकालो और किस में डाल दो, SW चार्ज में।
इसका मतलब हमारा बेसिक कस्टम ड्यूटी और सोशल वेलफेयर सरचार्ज को प्लस कर दे तो टोटल ड्यूटी कितना आएगा 393,750 प्लस 39,375, सो आ रहा है 433,125। सो अब इसको यहाँ पर लिख देते हैं बाहर 433,125। अब क्या करना है पता है क्या, ऊपर वाले को नीचे वाले को प्लस कर देना है, मतलब ये जो सिर्फ मिला है ना सिर्फ, इसमें इन दोनों को क्या कर देना है प्लस कर देना है। ठीक है, अभी प्लस करके जो वैल्यू मिलेगी ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं टोटल वैल्यू फॉर जीएसटी। जीएसटी भी तो चार्ज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे जीएसटी चार्ज करेंगे। कैसे चार्ज करेंगे पहले टोटल तो कर दे, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टोटल वैल्यू। ठीक है, बिफोर चार्जिंग जीएसटी, जीएसटी चार्ज किया क्या नहीं किया। ठीक है, सो मैं प्लस कर देता हूँ 26,25,000 प्लस 4,33,125, तो आ रहा है 30,58,125। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ 30,58,125। सो यहाँ पर आ जाएगा 125। अब ये आ गया, अब इसके ऊपर जीएसटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे जीएसटी। जीएसटी कितना परसेंटेज दिया है, जीएसटी हम लोग को दिया था 12%, तो मैं लिख देता हूँ 12%। ठीक है, ये याद है ना, ये वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट है बिफोर जीएसटी, इस पर 12% निकालना है। किस पे निकालना है 12%, इसके ऊपर। सो अगर इसके ऊपर 12% निकाले इंटू 12 डिवाइड बाय 100, तो आ रहा है 366। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 366,975, 366,975। ओके, उसके बाद हमको मिल जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट। ठीक है, क्या मिल जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट। देखा ना, ऊपर से लेके नीचे तक मैंने कुछ भी माइनस किया क्या नहीं, सब कुछ ऐड ही करता चला गया ना। मैं पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने एफओबी प्राइस लिया, उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और इंश्योरेंस प्लस किया तो मुझे सिर्फ वैल्यू मिल गया। फिर सिर्फ में मैंने बेसिक कस्टम ड्यूटी निकाला, फिर बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर सरचार्ज लगाया, फिर इन दोनों को टोटल करके बाहर लिख दिया। फिर जो अपना सिर्फ था उसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी और सरचार्ज प्लस करके जो वैल्यू आया उस पर जीएसटी निकाला, फिर जीएसटी को भी उसमें प्लस कर दिया तो टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, सो अगर हम लोग प्लस करें प्लस 30,58,125, तो आ रहा है 34,25,100। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 34,25,000 और 100 रुपीज़। बस सम खत्म। ठीक है, अच्छा इससे पहले अपन आगे बढ़े ना, एक चीज़ और करनी है हमको। क्या निकालना पता है क्या, इसके नीचे ना हमको टोटल कस्टम ड्यूटी निकालना है अपना। ठीक है, कि कस्टम ड्यूटी कितना है अपना, कैसे मिलेगा कस्टम ड्यूटी मुझे बताओ। देखो कस्टम ड्यूटी में ना क्या क्या लेना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आएगा 393,750, कहाँ से, ये वाला। ठीक है, अच्छा इसमें और एक चीज़ प्लस कर दिए ना, जो अपना सोशल वेलफेयर सरचार्ज था ना, ये भी प्लस कर दो और इसमें जीएसटी भी प्लस कर दो। जीएसटी कितना था, यहाँ पर है 366,975। तो हम लोग को अपना टोटल ड्यूटी कितना पे करना है पता चल जाएगा। ठीक है, सो हमको पे करना है 393,750 प्लस 39,375 प्लस 366,975, तो 8,01,000 कितना आ रहा है टोटल 8,01,000। सो 8,01,000 ये है हमारा टोटल कस्टम ड्यूटी पेएबल। ठीक है, वापस से बता दूं, ये जो टोटल कस्टम ड्यूटी हमने यहाँ पर निकाला है इसमें क्या क्या होना चाहिए, बीसीडी बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर और जो जीएसटी हमने निकाला है वो, उन सबको प्लस कर दो। ठीक है, तो आपको आपका क्या मिल जाएगा टोटल कस्टम ड्यूटी। ठीक है, क्लियर। आगे जाते हैं, एक सम और सॉल्व करते हैं, उससे आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। सो ये रहा हमारा नया एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो इस एग्जाम्पल में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट कस्टम ड्यूटी पेएबल इन दी फॉलोइंग सिचुएशन। फिर से क्या दिया है, एफओबी प्राइस दिया है। एफओबी प्राइस कितना दिया है 10 लाख। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितना दिया है 90,000। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कितना दिया है 60,000। सबसे पहला काम क्या करना है, इन सबको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, बराबर। ठीक है, देखो बेसिक कस्टम ड्यूटी वापस से कितना दिया नीचे 18%, पिछले समय तो 15 था। बेसिक कस्टम ड्यूटी बार बार चेंज होता रहेगा, जो समय दिया वही ले लो। ठीक है, अच्छा एक जो चीज़ जहाँ नज़र नहीं आ रही वो चीज़ क्या है, SWS कितना परसेंट रहने वाला है इस समय भी 10%। 10% किसका, बेसिक कस्टम ड्यूटी का। ठीक है, अच्छा कुछ नया भी दिया है इसमें, एक्साइज ड्यूटी। ये एक्साइज ड्यूटी को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, ACD एडिशनल कस्टम ड्यूटी। पर ये तो पिछले समय नहीं था, इस समय दिया है ना, तो हम लोग को एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखते क्या चेंज आएगा। देखो बेसिक पार्ट तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो है ना, वापस से टेबल बना देंगे, यहाँ पर क्या डाल देंगे, यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, अगेन रुपीज़। सबसे पहला काम क्या करना है, FOB में
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को क्या कर दो, प्लस कर दो, और साथ साथ में इंश्योरेंस को प्लस कर दो, और क्या ढूंढ लो, सबसे पहला काम क्या करो, सिर्फ निकाल दो। ठीक है, कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट का वैल्यू, असेसेबल वैल्यू निकाल दो। तो कितना आ रहा है, 10, 90 और 60। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ 10,90,000, यहाँ पर आ जाएगा 60,000। इन सबको प्लस करें तो हमारा वैल्यू कितना बनता है, ज़रा प्लस करें, 10 लाख में 90,000 प्लस करो, प्लस 60,000 प्लस करो, तो कितना आ रहा है, 11.5 लाख। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ 11.5 लाख, 11,50,000 आ रहा है। अब इसके ऊपर अपन क्या चार्ज करेंगे, इसके ऊपर अपन चार्ज करेंगे अपना बेसिक कस्टम ड्यूटी बराबर। तो इसके ऊपर BCD अगर निकाले तो BCD अपने को 18% दिया, तो मैं लिखता हूँ 11,50,000। ठीक है, इंटू कितना परसेंट बोला है, 18%। तो ज़रा 18% निकालेंगे और उसको इनर कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, इंटू 18 डिवाइड बाय 100 आ रहा है 2,07,000। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2,07,000। ठीक है, देख लो यहाँ पर था ना 18% बराबर। पिछले सम में ऐसे ही किया था मैंने बराबर, इस सम में ऐसा नहीं करना है। इस सम में ना BCD को अंदर नहीं लिखना है, कहाँ लिखना है पता है, बाहर। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, पिछले सम में तो सर आपने अंदर लिखवाया था 2,07,000, इस बार बाहर क्यों लिखवा रहा हूँ, उसके पीछे रीजन। पहले एक काम करो, पहले टोटल कर दो। ठीक है, पिछले सम में ना मैंने BCD के बाद क्या किया था, BCD निकालने के बाद मैंने HWS निकालता बराबर, लेकिन इस बार मैंने क्या किया, BCD निकालने के बाद मैं पहले टोटल कर रहा हूँ। तो टोटल करें तो आ रहा है 11.5 लाख प्लस 2,07,000, तो आ रहा है 13,57,000, 13,57,000। ठीक है, अब क्या करना है, अब इस पे चार्ज करना है ACD, एडिशनल कस्टम ड्यूटी। एडिशनल कस्टम ड्यूटी चार्ज करेंगे 13,57,000 के ऊपर, इसीलिए तो हमने BCD प्लस किया। इसका मतलब जब भी एडिशनल कस्टम ड्यूटी सब में दिया रहेगा ना, तो आप क्या करो, सिर्फ तक पहुंचो, उसके अंदर BCD भी क्या कर दो, प्लस कर दो। एक बार हमने BCD प्लस कर दिया, उसके बाद आप क्या निकालना है आपको, एडिशनल कस्टम ड्यूटी। एडिशनल कस्टम ड्यूटी कहाँ दिया हुआ है, ये जो दिया ना एक्साइज 24%, यही हमारा एडिशनल कस्टम ड्यूटी है। तो यहाँ पर जाके मैं लिख देता हूँ 24%। ठीक है, तो अगर इसका 24% निकाले इंटू 24 डिवाइड बाय 100 तो आ रहा है 3,25,680। इसको भी मैं बाहर वाले कॉलम में लिख देता हूँ, 3,25,680। तो यहाँ लिख देते हैं 680। ठीक है, ये भी हमारे लिए टोटल वैल्यू है। अब इसके ऊपर यहाँ पर क्या आने वाला है पता है, सरचार्ज यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, सरचार्ज आएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अपना SWS। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, अपना SWS का परसेंटेज तो चेंज नहीं हुआ, परसेंटेज कितना है 10%। ठीक है, लेकिन 10% किसका, 10% किसका, पहले काम करते हैं यहाँ जरा इसको टोटल भी कर देते हैं। एडिशनल कस्टम ड्यूटी निकालने के बाद मैंने टोटल नहीं किया था, यहाँ पर टोटल करें, प्लस 13,57,000 प्लस 3,25,000 करे तो आ रहा है 20,07,680। यहाँ मैं लिख देता हूँ 20,07,680, एक जीरो और आ जाएगा यहाँ पर बीच में, 20,07,680। ठीक है, ये अपना टोटल है। इसके अंदर क्या क्या जुड़ा हुआ है, इसके अंदर BCD जुड़ा हुआ है, इसके अंदर ACD जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब बारी आ रही है SWS की। अब ये SWS किस में निकलेगा, मैंने आपको बताया हम लोग ने किसके ऊपर निकालते हैं, BCD के ऊपर बराबर, बट इस सम में तो ACD भी है ना, है ना। तो अभी हम लोग को क्या करना है, अगर सपोज सम में आप लोग सम सॉल्व कर रहे हो और है ना एग्जाम में BCD और ACD दोनों आ गया, तो SWS है ना, दोनों को प्लस करके निकालते। ठीक है, दोनों को प्लस करके निकालते, इसका मतलब 2,07,000। ये 2,07,000 कहाँ से आया, ये अपना बेसिक कस्टम ड्यूटी, साथ ही साथ में ये जो आया है ना अपना एडिशनल कस्टम ड्यूटी, दोनों को प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3,25,680, इन दोनों को प्लस करो, फिर 10% निकालना है। ठीक है, सो 2,07,000 प्लस 3,25,680 प्लस करके फिर इसका 10% निकालना है, तो आ रहा है 53,268। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ 53,268। क्या आपको पता चला ये हमने कैसे निकाला है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये कैसे आया, ये जो 53,268 है ना, ये कैसे मिला हम लोगों को। SWS निकालते वक्त मैंने क्या किया, मैंने BCD भी लिया, ACD भी लिया, दोनों को प्लस करो फिर 10% निकालो। ठीक है, क्लियर। वापस एक बार बता दूं,
अगर नॉर्मल सम है, बेसिक कस्टम ड्यूटी दिया है, जीएसटी दिया है, तो अपने को क्या करना है, बेसिक कस्टम ड्यूटी निकालो, ऐड करो, नहीं बेसिक कस्टम ड्यूटी के साथ साथ एसडब्ल्यूएस निकालो, फिर दोनों को प्लस करके एक साथ कॉस्ट वाला इंश्योरेंस वाला जो वैल्यू है उसमें प्लस करो, जैसे हमने यहाँ पर किया था। ठीक है, यहाँ पर मैंने अंदर लिखा, दोनों को टोटल किया, बाहर लिखा और ऊपर वाले से प्लस करके जीएसटी निकाल दिया। बट अगर सपोज सम में एक्साइज ड्यूटी दिया है, मतलब एडिशनल कस्टम ड्यूटी दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ तक पहुँचो, सिर्फ निकालो, ठीक है, फिर उसमें बीसीडी प्लस करो, बीसीडी प्लस करने के बाद टोटल करो, टोटल करने के बाद एसीडी निकालो, तो एसीडी आ गया, उसके बाद फिर से टोटल करो, उसके बाद एसडब्ल्यूएस निकालना है। एसडब्ल्यूएस निकालेंगे किसके ऊपर, बीसीडी और एसीडी को प्लस करके, दोनों को प्लस करके 10% निकालेंगे। ठीक है, ओके, अब ये सब तो हो गया, अभी हम लोग को करना क्या है, टोटल करना है। ठीक है, लास्ट टोटल क्या था, 20,07,680 पे प्लस 53,268, सो आ रहा है 20,000। यहाँ मैं लिख देता हूँ ज़रा, यहाँ पर लिख देता हूँ, फाइनल आंसर आ रहा है अपना 20,60,000। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 20,68,000, सॉरी 20,60,948 ये है हमारा। अगर जीएसटी नहीं है तो चेक कर लेता हूँ। अगर देखो सब में जीएसटी है नहीं तो जीएसटी निकालने की ज़रूरत नहीं, अगर जीएसटी निकालने को बोलते ना तो इसके ऊपर निकालते हम लोग। ठीक है, अच्छी बात है, इसमें जीएसटी निकालने नहीं बोला है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट, टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट। ठीक है, कस्टम ड्यूटी निकालना पड़ेगा ना, कस्टम ड्यूटी का भी तो टोटल करना पड़ेगा कि कस्टम ड्यूटी कितना है। कस्टम ड्यूटी कैसे निकालेंगे अपन, कस्टम ड्यूटी के लिए सबसे पहले तो ये 2,07,000 यहाँ लिख देता हूँ, 2,07,000 प्लस 3,25,000 एडिशनल कस्टम ड्यूटी, इसको भी ले लो 680 प्लस 53,268। ये चीज़ क्या है, ये है हम लोगों का एसडब्ल्यूएस। जीएसटी है नहीं, वरना उसको भी प्लस कर देते। तो एक काम करते हैं, इनको ही प्लस कर देते, 2,07,000 प्लस 3,25,680 प्लस 53,268, तो आ रहा है 5,85,000। ठीक है, सो इससे मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 5,85,948। ठीक है, सो ये अपना टोटल कस्टम ड्यूटी। सो इस वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया कि कस्टम ड्यूटी कैसे निकालना चाहिए। अगर सपोज इसी सब में जीएसटी भी निकालने के लिए बोलते ना तो इसी पे निकाल देते हम लोग। ठीक है, अच्छा और एक चीज़, अब सपोज आप है ना पेपर में गए और है ना सपोज आपको है ना डायरेक्टली ऐसा दिया सीआईएफ दे दिया सपोज 10 लाख। ठीक है, और इसके नीचे ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया और इंश्योरेंस दिया, ऐसा भी सम आ सकता है। ठीक है, अगर सपोज सीआईएफ डायरेक्टली दे दिया ना तो आप क्या करो पता है क्या, डायरेक्टली यहीं से सम स्टार्ट कर दो, ये ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस को फिर इग्नोर कर देना है। देखो वापस से सुनो, एग्जाम में आप लोग गए, यहाँ पर है ना एफओबी नहीं दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, सीआईएफ। सीआईएफ का मतलब क्या होता है, जिसमें इंश्योरेंस और फ्रेट ऑलरेडी एडेड है। अगर ऑलरेडी एडेड है तो हमको ना तो ये ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है ना ये इंश्योरेंस की जरूरत है। डायरेक्टली सिर्फ दिया ना तो कहाँ से स्टार्ट करने का, डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर दो सम, सीधा लो सिर्फ दिया है उसी पे बेसिक कस्टम ड्यूटी चार्ज करो, उसी पे अपना एसडब्ल्यूएस निकालो, और अगर एडिशनल कस्टम ड्यूटी है तो उसी पे लगा दो डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे सम आते हैं एग्जाम में, तो इसलिए चेक करना, एफओबी दिया है तो दोनों प्लस कर दो, और अगर सीआईएफ दिया है तो डायरेक्टली कर दो। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो अभी बनाऊं और उस पर कुछ काम करूं और उसमें सीएफ का जो वैल्यू है वो भी डाल दूं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।